गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग का स्टार्ट करेंगे साइंस का गति और वेग, जो स्पीड एंड वेलोसिटी जो चैप्टर है वो आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं। आप लोग के एग्ज़ाम के व्यू से आप लोगों वीवीआई चैप्टर है। चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है गति और वेग, आपका चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट होता है कि दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? दूरी और विस्थापन के बारे में। तो देखिएगा, दूरी और विस्थापन जो होता है बहुत ईजी है, समझ जाइएगा तो बहुत ईजी है। देखिए आपका ये फिगर है, ठीक है। आपका ये फिगर हो गया। तो देखिएगा विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन जो होता है न्यूनतम दूरी होता है। क्या होता है? न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम, जितना न्यूनतम दूरी तय करेंगे। तो बताइए इस फिगर में आपका जो है कि न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ये जो क्या कहलाया आपका विस्थापन कहलाएगा। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और दूरी आपको क्या हुआ? लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। तो ये आपका ऊपर वाला क्या हो जाएगा? दूरी आपका, ये आपका दूरी हो जाएगा। तो विस्थापन क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं और दूरी जो हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस वाला आपका दूरी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूरी होता क्या है, डिटेल में ये सबको समझेंगे हम लोग। दूरी होता क्या है, सबसे पहले हम दूरी होता क्या है। देखिएगा, दूरी क्या होता है? किसी खास समय में क्या होता है? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई। तो आपका जो फिगर में तो यही बोल रहा था, किसी खास पथ में यहाँ से स्टार्ट किया चलने के लिए, तो यहाँ गया, यहाँ आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ आया। तो यही आपका क्या होगा? किसी खास पथ में तय की गई रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई आपका जो होगा, वास्तविक जो लंबाई होगा उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या है? दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। देखिए, अदिश और सदिश पहचानने का फिर से एक ट्रिक हम बता देते हैं कि जिसमें व रहे, वो या ब हो, क्या होगा? ब या ब हो, वो आपका सदिश राशि होगा। क्या होगा? सदिश राशि होगा। कौन सी राशि होगा? सदिश राशि होगा। तो सर इसका एग्जाम्पल हमको दे के बताइए। देखिएगा, आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिएगा, जिसमें बल हो गया, क्या हो गया? बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या आपका है? जिस सदिश राशि है। जिसमें व या व न हो, दूरी में व या व नहीं है, वो अदिश राशि हो जाएगा। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मेन पॉइंट है सब आप लोग याद रखिएगा। दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चलिए, दूरी हम लोग समझ गए और चलते हैं विस्थापन को डिटेल से समझते हैं। विस्थापन क्या होता है? तो न्यूनतम दूरी को आपको विस्थापन कहते हैं कि न्यूनतम दूरी हम चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम लोग यहाँ से ऐसे 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 करके फिर यहाँ पर आए, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तय किए। तो न्यूनतम दूरी जो तय की, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। विस्थापन कैसी राशि है? देखिएगा, विस्थापन, विस्थापन, तब विस्थापन में आप देखिए व या वो है न जी, तो व या वो है तो दिस इज द सदिश राशि। 99% ये सब इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का भी ऐसा ही मतलब क्या होता है? मीटर होता है। अब देखिएगा, इसमें एक पॉइंट बताया गया है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है हमेशा एक से बड़ा होता है। क्या होता है? हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। तो दूरी बटा जो विस्थापन का जो मान आपका होता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना बार पूछा गया है कि दूरी बटा विस्थापन का मान जो होता है या तो एक से बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता है, भाग देंगे तो कभी भी छोटा नहीं होगा। दूरी और विस्थापन का मान जो होगा हमेशा क्या होगा? दूरी ज़्यादा होगा। दूरी ऐसे भी हम जानते हैं कि दूरी ज़्यादा होता है, विस्थापन शॉर्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। तो हमेशा जो होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 के बराबर आपका होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 होता है। देखिएगा, इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ से, देखिएगा क्वेश्चन अब अच्छे से समझ लेना है कि बाद में फिर दिक्कत ना हो। देखिएगा, आपका ये है, आपका दिया हुआ ये 5 मीटर दिया हुआ है, आपका ये भी 5 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर, ये आपका 4 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर दिया हुआ है, ये तो आपका
3 मीटर दिया हुआ था। तो इसी में पूछ रहा था दूरी, तो दूरी क्या होता है, तो दूरी रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई होता है। तो दूरी देखिएगा, रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई क्या है, 4 + 3 + 4 + 3, क्या होगा 4 + 3 + 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 6 14 मीटर आपका दूरी हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन क्या पढ़े थे कि विस्थापन जो होता है कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन हम लोग कहते हैं। तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर, कितना हो जाएगा 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मीटर तो हो जाएगा इसमें। इसी में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं कि इसका अगर अनुपात करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अनुपात। दूरी बटा विस्थापन, आपको हम बता दिए थे कि दूरी बटा विस्थापन हमेशा 1 से बड़ा होता है। और दूरी बटा हम लोग लेके चलते हैं क्या, विस्थापन, क्या लेके चलते हैं, विस्थापन लेके चलते हैं। तो देखिएगा दूरी बटा विस्थापन कितना है 14 और बट्टा कितना है 10। देखिएगा इसको भाग दीजिएगा तो 1 से बड़ा ही होगा। तो क्या होगा, दूरी बटा विस्थापन हमेशा 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखिएगा इसमें अच्छे से समझिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस गाय द्वारा तय की गई दूरी, तो बताइएगा, और अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर हो, तो देखिएगा आपका वृत्ताकार पथ तो यही है। ठीक है, वृत्ताकार पथ आपका यही है, 7 मीटर का डिस्टेंस यही दिया हुआ है, तो 7 मीटर का डिस्टेंस भी दे दिया है। विस्थापन पूछ रहा है आपसे, तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से यहाँ के तो कर लेंगे, तो विस्थापन तो आपका हो जाएगा कितना, आप अगर निकालना चाहते हैं विस्थापन, तो विस्थापन आपका शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 + 7 मीन्स कितना हो जाएगा 14 मीटर। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक चलना है, हमको दूरी तय करना है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ के दोनों को जोड़ देंगे, शॉर्ट डिस्टेंस विस्थापन हो जाएगा। यही हमको दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी। अगर दूरी इसको पूरा तय करना रहेगा, वृत्ताकार पथ है, तो एक चक्कर माने कि पथ पर चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाता तो क्या होगा 2πr होगा, क्या होगा 2πr। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर, जो कितना था पथ पर, यहाँ पर क्वेश्चन था कि पथ पर 2.1/2 क्या करता है, चक्कर लगाती है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो दूरी कितना 2.1/2 चक्कर लगाता था, एक चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो एक चक्कर अगर कोई भी वृत्ताकार पथ पे लगाते हैं तो 2πr होता है, क्या होता है, परिधि 2πr होता है वृत्त का ना। तो वृत्त के एक चक्कर लगा के तो 2πr, कितना चक्कर लगा रहा है 2.1/2 चक्कर लगा रहा है, कितना लगा रहा है 2.1/2 चक्कर। तो 2 गुने कितना 22/7 गुने 7 गुने कितना हो जाएगा 4 दूनी 1 5 5/2, ऐसे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 22 कितना होता है 110 मीटर। आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, दूरी जो तय करेगा, गोलाकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, 2πr करेगा, और 2.5 चक्कर लगा रहा था, 2.5 चक्कर गुना कर दिए। आप आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, समझ जाएंगे, बहुत ईजी है। देखिए बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, क्या है 5 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है, और पुनः वह अपना अवस्था में आ जाता है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बताइए। हम घर से निकले, हम घर से गए, एक बात समझिएगा, हम घर से गए जंक्शन, कहाँ गए जंक्शन, तो घर से गए जंक्शन, घर यहाँ है पॉइंट, घर से गए जंक्शन, जंक्शन से आए घर, घर से गए जंक्शन, जंक्शन से आए घर। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस कुछ भी तय किया गया नहीं था, आपका जो जिस स्थान से हम लोग चले उसी स्थान पर अगर वापस आ जाते हैं तो विस्थापन आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। जिस स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं उसी स्थान पर हम पुनः आ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन 0 बोलते हैं। और दूरी आपका क्या दिया हुआ था जी, देखिएगा दूरी आपका जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था आपका, देखिए 5 मीटर तो जाने में लगा, माने कि बोल रहे 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है और पुनः अवस्था में आ जाता है। तो बताइएगा 5 मीटर को ऊंचाई पर तो हम फेंके, ठीक है, अब पुनः 5 मीटर फिर आया, तब 5 पूरा टोटल 10 हुआ, लेकिन हम जहाँ से फेंके वहाँ पर पुनः आ गया तो विस्थापन 0। 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, तो दूरी तो टोटल 10 तय किया, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर + 5 मीटर मीन्स हो जाएगा टोटल
10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं दूरी बटा विस्थापन। दूरी बटा विस्थापन। ठीक है, दूरी बटा विस्थापन करते हैं तो 10 बटा क्या हो जाएगा 0, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक पिंड 23 मीटर की त्रिज्या पर त्रिज्या है, ठीक है, तथा 144.5 मीटर परिधि है। परिधि और वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा था, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो देखिएगा आपका वृत्ताकार पथ तो यही है, ठीक है, आपका तो यही है पॉइंट, मेन पॉइंट आपका केंद्र यहाँ हो गया। त्रिज्या आपका 23 मीटर तो ऐसे हो गया, कितना हो गया 23 मीटर त्रिज्या। बोल रहा है कि दूरी, तो दूरी बताइएगा। दूरी आपको हम बताए थे कि जब भी तो गोलाकार चक्कर लगाएगा तब वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूरी जो है तय, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसका दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा वृत्ताकार पथ की परिधि। तो कोई भी दूरी तय करेंगे तो गोलाकार तय करेंगे, गोला जब तय करेंगे, जब वृत्ताकार हम तय करते हैं तो क्या होता है, इसका निकालते हैं तो हम लोग परिधि निकालते हैं कि एक दूरी तय करने में लगा समय, लगा माने कि कितना डिस्टेंस, माने कि कितना हम कवर कर पाएँ, तो आपको माने कि निकालना पड़ेगा, उसका परिधि निकालना पड़ेगा। तो पथ की क्या हो जाएगा, पथ की, वृत्ताकार पथ की परिधि। तो आपका कितना दिया हुआ था जी, आपका दिया हुआ था 144.5 मीटर। ठीक है, अब फिर बोलता है विस्थापन इसका क्या होगा, क्या होगा विस्थापन। तो सुनिएगा विस्थापन इसका क्या होगा, कह रहा है कि एक पिंड 23 मीटर त्रिज्या वाले मीटर परिधि के वृत्ताकार चक्कर लगाता है। ठीक है, तब वृत्ताकार चक्कर लगाता है जहाँ से, माने कि यहाँ से स्टार्ट किया जाने के लिए, तो यहाँ से गया फिर यहाँ पर आ गया, तब विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करता है वहाँ पर आ जाता तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप लोग पिन बता रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस को हम दूरी कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। जहाँ से गया वहाँ वापस आ गया, उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा, ऐसे ही बने रहिएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट हम लाते रहेंगे। अब आता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, क्या होता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिएगा दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, आपका यहाँ पर हो जाएगा दूरी और यहाँ पर हो जाएगा आपका विस्थापन। ठीक है, आपका दूरी हो जाएगा और यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते क्या हैं, देखिएगा कि दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करेगा। दूरी क्या करेगा, दूरी में सिर्फ परिणाम होता है, क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, अदिश राशि। सबसे पहले लिख लेते हैं कि दूरी क्या है, अदिश राशि। जिसमें व या व हो वो सदिश, जिसमें व या व न हो वो अदिश, इसमें व है देशी सदिश राशि। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि जब बताइएगा अदिश राशि में से परिमाण होता है। अदिश राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो जिसमें क्या लिखेंगे, दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। क्या करता है, दूरी केवल के परिणाम को व्यक्त करता है। ये जो होता है क्या होता है, ये आपका जो होगा परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। क्या करता है, परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट, हम लोग देखते हैं कि दूरी जो होगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक और शून्य होगा। तो लिख देंगे
दूरी सदैव धनात्मक, ठीक है, धनात्मक शून्य होती है, ठीक है। दूरी सदैव धनात्मक होता है या तो शून्य हो सकता है। अब विस्थापन आपका क्या हो सकता है, विस्थापन जो है याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विस्थापन, तो विस्थापन आपका क्या होगा, धनात्मक भी होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। दूरी विस्थापन जो होता है कि शून्य भी हो सकता है, जहाँ से गए वहाँ वापस लौट गए, और जहाँ से माने गए उसको विपरीत दिशा में किए तो ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो जाता है। और दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक और शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्पीड के बारे में। क्या चीज़ के बारे में देखते हैं, स्पीड के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, स्पीड मीन्स होता क्या है, चाल होता है। तो चाल किसे कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी को क्या चीज़ में मापते हैं हम लोग, मीटर में, और समय को क्या चीज़ मापते हैं, सेकंड में। तो इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और दूरी में के चाल में क्या है, वो या वो नहीं है, तो दिस इज अदिश राशि। क्या होगा, दिस इज अदिश राशि आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है, तो वेलोसिटी क्या होता है कि एकांक होता है, ये एक अंत नहीं है, गलत लिखा गया है, एकांक। क्या होगा, एकांक। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तब एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो एकांक समय में तय किया गया क्या, विस्थापन, अब बट्टा क्या हो जाएगा, समय। तो बताइएगा, विस्थापन कुछ भी तय करते हैं तो मीटर में हम लोग तय करते हैं, और जो समय होता है वो सेकंड में होता है। तो इसका भी ऐसा ही मतलब मीटर प्रति सेकंड होगा। देखिए, विस्थापन में वो है, वेग में वो है, तो वो जो होता है क्या है, सदिश राशि है, जिसमें वो, तो वो या वो हो सदिश राशि हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसे जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू।